हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स की क्लास में चैप्टर 3 लेकर आए हैं आपके सामने। चैप्टर 3 है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की टू वेरिएबल्स की, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करने के पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इसको हमको यहाँ पर रीड आउट करना है। Two linear equation in the same two variable are called a pair of linear equation in two variable. The most general form of a pair of linear equation in two variable is, यहाँ पर equations दी हुई है आपकी, a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक x एंड y आपके वेरिएबल्स हैं एंड a1, a2, b1, b2 आर दी रियल नंबर्स, ये आपके रियल नंबर्स हैं। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड सॉल्व बाय दी। तो यहाँ पर एक मेथड गिवन है, आपके पास मेथड दिए हुए, एक ग्राफिकल मेथड है, दूसरा आपका एल्जेब्रिक मेथड है, जिसका यूज करके आप यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं आपके टू वेरिएबल्स हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो वेरिएबल्स का रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे अभी हमने यहाँ पर एक्स एंड वाई लिया हुआ है, तो डब्ल्यू जेड भी हो सकता है, टी यू भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन में कौन सा वेरिएबल लिया गया है। पहले मेथड की अगर हम बात करें, ग्राफिकल मेथड की, तो द ग्राफ ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पेयर ऑफ लाइन। ओके, तो यहाँ पर ग्राफिकल मेथड से आपको क्या है, जो आपका एक्स एक्सेस और ये आपका वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस है, तो इसमें आपको ग्राफ प्लॉट करना रहेगा और ग्राफ के थ्रू मींस फर्स्ट इक्वेशंस की अगर हम बात करेंगे, सपोज आपकी एक ये लाइन है, दूसरी आपकी ये लाइन है, तो इन लाइन के बेसिस पर आपको फाइंड आउट करना है जो उसके सॉल्यूशंस है, इसको सॉल्व करना है कि अगर आपके दो ग्राफ में दो लाइंस इस टाइप से हैं, पैरेलल हैं, आपकी लाइंस आपकी पैरेलल हैं या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ओके, या और भी कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है उस टाइप से, तो वहाँ पर हमको क्लियर करना रहेगा कि उसका जो सॉल्यूशंस है वो सॉल्यूशंस क्या है। इंटरसेक्ट अगर कर रहे हैं, दो दो लाइंस आपकी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। इंटरसेक्ट अगर नहीं कर रहे हैं तो मीन्स वो क्या हो गया, यहाँ पर पैरेलल हो रहा है। तो यहाँ पर हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है। पहले अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, इफ द पेयर इंटरसेक्ट ऑफ ए पॉइंट देन दैट पॉइंट इज द यूनिक कॉमन सॉल्यूशन ऑफ द टू इक्वेशन। इन दिस केस द पेयर इज कंसिस्टेंट। जैसे हमने यहाँ पर ग्राफ में बात किया हुआ है कि आपकी एक लाइन आपकी है, दूसरी लाइन आपकी है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब वन टाइम ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स क्या, यहाँ पर एक इन दोनों इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पर इफ द पेयर coincides then it has the infinitely many solutions। तो अगर हम coincides की बात करें, सपोज आपकी ये एक इक्वेशन 1 की लाइन है और इसी पर अगर हम मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, ये इक्वेशन बी की लाइन है। ओके, मतलब यहाँ पर कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं आपके, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। ये आपकी अगर हम बात पॉइंट्स की बात करें तो कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट केस आपका ये हो गया कि लाइंस आपकी क्या करें, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पर एक यूनिक सॉल्यूशन होगा आपका। ये हम बात करें अगर यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड केस की अगर हम बात करें, यहाँ पर कॉन्साइड्स होगा आपका, कॉन्साइड्स। ओके, इट हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे आपके, ईच पॉइंट ऑन द लाइन बीइंग ए सॉल्यूशन। इन दिस केस द पेयर इज कॉल्ड कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है आपका, इफ द टू लाइंस आर पैरेलल देन द पेयर हैज नो सॉल्यूशन। मींस अगर एक फर्स्ट इक्वेशंस की आपकी एक लाइन ये है, सेकंड इक्वेशंस की आपकी ये है, तो यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। इट मींस ये एक दूसरे को ना तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ना ही ये आपका इन फेस है या कोइंसाइड्स हो रहा है। तो ग्राफिकल मेथड्स में आपको लाइन के थ्रू आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। एक तो आपका ये लाइन हो सकता है कि दो लाइंस आपकी इंटरसेक्ट कर रही, सेकंड आपको क्या हो सकता है कि कोइंसाइड्स कर रही है यहाँ पर, थर्ड आपका हो सकता है कि लाइंस आपकी क्या है, पैरेलल है। तो ये आपके तीन मेथड्स हैं, यहाँ पर ग्राफिकल मेथड के थ्रू आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये इसकी हम बात कर लेते हैं, ये सेकंड की हो गया, यहाँ पर कोइंसाइड्स हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलजेब्रिक मेथड की। वी हैव द फॉलोइंग मेथड फॉर द फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर आपके दो मैथ, यहाँ पर भी अगेन थ्री मेथड्स है आपके पास।
एक तो आपके पास सब्स्टिट्यूशनल मेथड है, सेकंड आपका एलिमिनेशन मेथड है, थर्ड आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स है। ओके, तो अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो इफ a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0, देन द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ कैन अराइजेस। तो आपकी तीन कंडीशन यहाँ पर अराइज हो सकती हैं। तो आपका जो रेशियो होगा a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इन दिस केस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ओके, क्या रहेगा आपका? कंसिस्टेंट रहेगा। मीन्स जो फर्स्ट कंडीशन थी, जो आपके लाइंस आपकी क्या कर रही थी? इंटरसेक्ट कर रही थी। सेकंड केस, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 but does not equal to c1 upon c2. In this case, the pair of linear equation is inconsistent. ओके, मीन्स ये आपकी थर्ड कंडीशन है। कौन सी? पैरेलल लाइंस की। नेक्स्ट आपका a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. So in this case, the pair of linear is dependent and consistent. It means ये आपकी सेकेंड कंडीशन वाली आपकी कौन सी है? कॉन्साइड्स वाली ये कंडीशन है। तो यहाँ पर हम आपके पास अगर कोई इक्वेशंस दी गई हैं तो आप इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी आप सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और एल्जेब्रिक मेथड, ग्राफिकल मेथड के थ्रू भी आप वहाँ पर देखकर आपको फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 की। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. मीन्स आपको आपको रिप्रेजेंट करना है जो आपकी सिचुएशन है, एक एल्जेब्रिकली आपको रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली भी आपको रिप्रेजेंट करना है। तो इस टाइप के जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आप इसको 2 से 3 बार इसको रिपीट करिए, इसको रीड करिए। तो जब आप 2 से 3 बार इसको रीड करेंगे तो 50% प्रॉब्लम आपकी वहीं पर सॉर्ट आउट हो जाएगी और पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चंस में क्या अराइज हो रहा है, क्या डिमांड्स कर रहा है, क्वेश्चन की डिमांड्स क्या है, क्वेश्चंस क्या बनेगी। अगर हम बात करें, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. ओके, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है कि प्रेजेंट, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर एंड हर फादर ऑफ द एज एक्स है और दूसरी क्या है आपकी वाई है। तो डॉटर की एज क्या है आपकी एक्स है और फादर की एज हमने आफ्ताब जो आपको फादर है उसकी हमने एज यहाँ पर कंसिडर कर ली, क्या एज्यूम कर लिया? वाई, वाई ईयर रिस्पेक्टिवली। देन एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इन गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 years ago, 7 years ago मीन्स 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then. So यहाँ पर according to ये आपकी जो लाइन है, I was 7 times as old as you were then. Okay, so according to this ये आपकी इक्वेशंस हो जाएगी आपकी 7x of -7 इक्वल टू y -7 और 7x minus 49 इक्वल टू y -7 और 7x minus y इक्वल टू 42। तो आपकी ये पहली इक्वेशंस हो गई। सेकेंड सेकेंड अगर हम बात करें, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ मीन्स आज की कंडीशन से तीन साल बाद, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। ओके, तो ये जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x + 3 मीन्स आज से 3 साल बाद, और ये क्या था 7 साल पहले, तो इक्वल टू y+3 और 3x + 9 इक्वल टू y+3। तो और 3x - y इक्वल टू 6, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ओके, तो यहाँ पर इक्वेशंस आपके पास आ गई। अब अगर हम यहाँ से बात करें कि इसको स्टैंडर्ड इक्वेशंस में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो स्टैंडर्ड इक्वेशंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर? अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इक्वेशन a1 x प्लस b1 x सॉरी y b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और इसकी अगर हम बात करें a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम अगर फाइंड आउट करें तो a1 क्या हो रहा है आपका? a1 की वैल्यू क्या है? 7 है। b1 की वैल्यू क्या है आपकी? b1 की वैल्यू आपकी 3 है। ये देखिए 7/3 हो गया। b1 आपका यहाँ पर क्या है? b1 की वैल्यू यहाँ पर
V1 अगर यहाँ पर कंपेयर करें तो यहाँ पर V1 की वैल्यू -1 आ रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर भी -1 आ रही है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया था, माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। C1 की अगर हम बात करें तो C1 यहाँ पर क्या है 42, बट अगर इस साइड हम करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी -42, तो ये -42 यहाँ पर है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये प्लस होगा, तो यहाँ पर ये +6 हो गया। ओके, तो अकॉर्डिंग टू जो इक्वेशंस है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जो कंडीशंस हमने लर्न किया हुआ है, प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर अरेंज कर लिया। तो ये जो कंडीशंस है 7/3 डज नॉट इक्वल टू -1/-1 डज नॉट इक्वल टू -42/6, तो ये कंडीशंस कौन सी आ रही थी आप यहाँ पर देखिए, रिकॉल करिए थोड़ा सा। ये क्वेश्चंस फर्स्ट आ रही है, मीन्स क्या हो रहा था वहां पर यूनिक सोल्यूशन हो रहा था। यूनिक सोल्यूशन इट मीन्स वन सोल्यूशन हो रहा है, और जो इक्वेशंस के अकॉर्डिंग जो लाइंस आएंगी, जो ग्राफ बनेगा इनका, वो दोनों एक दूसरे को, दोनों लाइंस क्या करेंगे आपकी इंटरसेक्ट करेंगी। तो आपके माइंड्स में क्या आ जाना चाहिए कि दोनों लाइंस के बीच में क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा वहां पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू ऑब्टेन द इक्विवेलेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो हमारे पास ये इक्वेशन है। यहाँ पर आपको एज्यूम करना पड़ेगा और कुछ वैल्यूज आपको पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइंस तो आपकी बहुत बड़ी भी हो सकती है। अब वहाँ पर इंटरसेक्ट किस पॉइंट्स पर हो रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, हिट एंड ट्राई मेथड्स का आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, एक्स की वैल्यू हमने 6 कंसीडर किया। जब आपने एक्स की वैल्यू 6 कंसीडर की, तो यहाँ पर इक्वेशंस के अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। जैसे ही आपने एक्स इक्वल टू 5 आपने पुट किया, तो यहाँ पर वाई की इक्वल टू वैल्यूज क्या आ जाएगी -7। आप दूसरी वैल्यूज भी यहाँ पर पुट करके चेक कर सकते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें, तो आपने जो इक्वेशन की हम बात करें, ये हमारी फर्स्ट लाइन का है, ये हमारी इक्वेशन किसकी है, 7x माइनस वाई इक्वल टू 42 की हमने ये लाइन हमने ड्रॉ कर रखा है ग्राफ से। और सेकंड इक्वेशन है आपकी 3x माइनस वाई इक्वल टू -6। तो यहाँ पर हमने एज्यूम किया x इक्वल टू 0 पहले पुट किया, 0 पुट करने पर वैल्यू आ गई आपकी 6, एंड x इक्वल टू -2 पुट करने पर यहाँ पर वैल्यू आ रही है आपकी 2 आ रही है। ओके, तो हमने ये सेकेंड ग्राफ अगर आप बात करें, ये लाइन हमने ड्रॉ किया हुआ है, और अगर इसको हमने डैश डैश करके इंटरसेक्ट करने की ट्राई किया है, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाकर कहीं पर एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ओके, तो जब यहाँ पर अभी ये क्वेश्चन नहीं आया हो कि आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, आपको कंडीशंस, आपको सिचुएशन रिप्रेजेंट करनी है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आपको सिचुएशन रिप्रेजेंट करनी है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इंटरसेक्ट हम एक यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर सिचुएशन क्या होगी आपकी, इंटरसेक्ट करेगी। जब आप इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी ग्राफ यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट्स करिएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की क्वेश्चन 1 में डाउट है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की साइड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls, means 3 bat and 6 ball for rupees 3900. Later she buys another bat and 2 more balls for same kind for 1300 rupees. Represent this situation. यहाँ पर अगेन आपको रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन को एल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली, या हम ग्राफिकली भी बोल सकते हैं। तो नाउ लेट अस डिनोट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया है, और कॉस्ट ऑफ वन बॉल की हमने रिप्रेजेंट किया वाई से। सो देन द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर अगर हम फर्स्ट लाइन की बात करें, टीम बायर्स 3 बैट्स एंड 6 बॉल, तो 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, लेटर सी बायर्स अनदर बैट एंड 2 more balls, so x plus y इक्वल टू 1300, ये आपकी इक्वेशन है। और इन इक्वेशंस को अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. So a1 equal to 3, b1 is equal to 6, and c1 is equal to minus 1300. Okay, and a2 is equal to 1, b2 is equal to 2, and c2 is equal to 1300 minus 1300. तो आप जो इक्वेशन है आपके पास, कंडीशन है, आप उसमें पुट कर करके देखिए। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, 3/1, 3/1, 3/1। तो कंडीशन कौन सी वाली है आपकी, जो थर्ड कंडीशन थी, थर्ड कंडीशन मीन्स वहां पर कोइंसाइड्स हो रहा है, मीन्स जो टू लाइन्स है वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड्स हो रही हैं। इट मीन्स क्या हो, यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रही हैं। सॉल्यूशंस क्या आ रहे हैं आपके, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं। ओके, तो आपके माइंड्स पे क्या आ गया यहाँ पर,
कि जो लाइन रहेगी, लाइन तो एक ही रहेगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है, ओके, एंड इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रही है। तो यहाँ पर आपने इक्वेशन रखी और अगेन यहाँ पर आपको हिट एंड ट्राई करना है, वैल्यूज आपको पुट करनी है। ये आपको आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी वैल्यूज चूज कर रहे हैं। आप 2 वैल्यूज चूज कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन यू टोटली। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिसाइड किया कि x की वैल्यू हमने 0 पुट किया, तो 0 पुट करने पर इस इक्वेशन में आप पुट करिए, सो y की वैल्यू क्या आ रही है, 650 आ रही है। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमने यहाँ पर क्या किया, x की वैल्यू हमने सबसे पहले 0 पुट किया, तो x की वैल्यू 0 पुट करने पर हमारी ये लाइन्स यहाँ पर क्रॉस कर रही है, कट कर रही है, तो यहाँ पर 0 और 650 आ गया। सेकेंड हमने यहाँ पर x इक्वल टू 1300 किया, सो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। ये वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखें तो एक लाइन आपकी ये ड्रॉ हो गई, ये एक लाइन आपकी ड्रॉ हो गई। ठीक है, क्लियर। नाउ सेकंड इक्वेशन, तो x प्लस 2y, अगेन यहाँ पर हमने x की वैल्यू 500 लिया, तो 500 लेने पर y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 400। ये आप यहाँ पर देखिए, ये हम बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट हमने x इक्वल टू 100 कंसीडर किया, तो y इक्वल टू 600 से आ गए। और ये आपकी व्हाइट लाइन से अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये आपकी सेकेंड लाइन को इंडिकेट कर रही है। क्लियर है, तो ये हमने सिचुएशन हमने रिप्रेजेंट कर दिया है अकॉर्डिंग एल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्री या जियोग्राफिकली। क्लियर है, तो यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक्स में आप इसको रफ में आप सॉल्व करके, अगर क्वेश्चन इस टाइप से आ रहा है तो इसको यहाँ पर फेयर में मत करिएगा, इसको आप रफ में वहां से वेरीफाई करके और देन उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the cost of 2 kg of apple and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apple and 2 kg of grapes in 300 rupees. Represent the situation. Again यहाँ पर हमको सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लाइन की बात करें, 2 kg of an apple and 1 kg of grapes. So now let us denote the cost of 1 kg of apples is x rupees and cost of 1 kg of grapes is by y rupees. Okay, so according to question, so according to first line अगर हम बात करें 2 kg, so 2x plus 1 kg, so 2x plus y is equal to 116, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड लाइन की हम बात करें पर कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ grapes, so 4x plus 2y is equal to 300, this is your the second equation। अब हम यहाँ पर अगेन स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, a1x plus b1y plus c1 equal to 0। So according to this, a1 is equal to 2, b1 is equal to 1 and c1 equal to minus 60, minus 160। a2x plus b2y plus c2 equal to 0। So a2 is equal to 4, b2 is equal to 2 and c2 is equal to minus 300। ओके, तो आप इसमें आप पर पुट करके आप चेक कर सकते हैं, इसको आप रफ में ही करिएगा क्योंकि यहाँ पर इस टाइप से फेयर में करेंगे, फेयर भी कर सकते हैं, रफ में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर फेयर में करके आप वेरीफाई भी शो कर सकते हो वहाँ पर। तो यहाँ पर हमने किया a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अगर आप ये चेक करें तो ये आपकी कौन सी सिचुएशन आ रही है, आपकी सेकंड कंडीशन आ रही है। ओके, ये आपकी सेकंड कंडीशन है, आप वहाँ पर देख लीजिएगा, ये सेकंड है। हाँ, आई थिंक ये आई थिंक नहीं, 100% ये आपकी सेकंड कंडीशन है। यहाँ पर ये पैरेलल वाली है कि टू लाइंस आपकी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो अगेन यहाँ पर हिट एंड ट्राई करेंगे हम, एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आप कंसीडर करेंगे तो वाई की वैल्यू ऑलरेडी आपसे आप इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, सो x इक्वल टू आपने 50 पुट किया फर्स्ट टाइम, तो y की वैल्यू यहाँ पर 60 आ गई एंड y इक्वल टू 45 पुट करने पर यहाँ पर y की वैल्यू 70। नाउ सेकंड इक्वेशंस के लिए तो अकॉर्डिंग 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने 50 किया और x की वैल्यू 50 पुट करने पर y वैल्यू क्या आ गई आपकी 50 एंड सेकंड टाइम से आपने x की वैल्यू 40 किया तो यहाँ पर y की वैल्यू 70 आ गई। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहले ही आपको ये आ रही है आपकी कौन सी, ये लाइंस आ रही है आपकी। और सेकंड की हम बात करें तो ये दोनों लाइंस क्या हो रही है आपकी, पैरेलल हो रही है। जो भी कंडीशन थी वहाँ पर एज पर जो भी आपने नोटबुक में या फेयर कॉपी में आपने क्वेश्चंस को जो भी नंबरिंग दिया होगा 1 2 3, अगर हम यहाँ पर बात करें कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसको हमने फर्स्ट कंडीशन दिया है। सेकंड कंडीशन की बात करें a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसको हमने सेकंड दिया है। और अगर हम बात करें a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2,
तो इसके अकॉर्डिंग तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर ये जो इक्वेशंस आ रही है, वो कुछ इस टाइप से आएगी यहाँ पर। सेकंड इक्वेशंस की बात करेंगे A1/A2, B1/B2 डज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है? सो यहाँ पर जितनी भी कंडीशंस थी, 3 कंडीशंस थी हमने डिस्कस कर लिया। 3 कंडीशंस के अकॉर्डिंग 3 न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस कर लिए। कुछ बेसिक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस यूनिट के, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। सो मेन फोकस यहाँ पर रहेगा ग्राफिकल मेथड्स रिप्रेजेंटेशन से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लीनियर इक्वेशंस बाय 2 वेरिएबल्स जो भी यहाँ पर है, वो उसके क्वेश्चन सॉल्व करना है with the help of graphical method and with the help of algebraic method. And again algebraic methods में आपके पास elimination methods है, substitutional method है, cross multiplication method है। ठीक है? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर इस चैप्टर्स में मेन टॉपिक्स क्या है, किस पर डिस्कस होने वाला है, और एक्सरसाइज नेक्स्ट जो आगे एक्सरसाइज आएंगे उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे और उसको कैसे हमको सॉल्व करना है। ठीक है? अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर कमेंट करिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कोरोना के टाइम पे आप लोग अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, और साथ में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जान है तो जहान है। हम अगर अपनी सुरक्षा करेंगे तो हमारी परिवार भी सुरक्षित रहेगा, और साथ में हमारे आस-पास के जितने फ्रेंड हैं और उनकी फैमिलीज़ हैं, वो भी हमसे सुरक्षित रहेंगी। तो आशा करते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आएँगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।